morning, students. So today we will do worksheet 2 of unit 4. Okay, students, so it's very important topic. So what is compare the fractions by cross multiplication method? अब मेरा पुत्र क्या होता है कि कंपेयर का मतलब है कि आपने ये बताना है मेरे बेटा, जब भी कंपेयर वर्ड आता है कि कौन सी टर्म बड़ी है कौन सी टर्म छोटी है, कहीं दोनों इक्वल तो नहीं है। एक आता है ग्रेटर देन का साइन, एक आता है लेस देन का और एक आता है इक्वल टू का। ठीक है, और जो टर्म बड़ी होती है उसकी साइड हम क्रोकोडाइल का माउथ खोल देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक मैं आपको लड्डू देती हूँ, एक साइड में आपको बर्गर देती हूँ, तो किसके साइड आपका मुंह ज्यादा खुलेगा? ऑफ कोर्स बर्गर की साइड। तो मतलब उसकी साइड ग्रेटर देन का साइन, जो टर्म बड़ी उसकी साइड आपने उसका मुंह खोल देना है। क्लियर? और इक्वल आ गई तो इक्वल करना है। अब इन्होंने बोला मेरा बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सीखना है। अब कंपैरिजन आपको एक बाय एलसीएम मेथड होगा और एक बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा। ठीक है मेरा बेटा, और जो अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ईजी है, अगर आपको एलसीएम मेथड आ गया ना मेरा बेटा, तो आपको जो नेक्स्ट 5 वर्कशीट्स है वो सारी की सारी आ गई, पूरी आ जाएंगी आपको, क्योंकि सेम मेथड अप्लाई होगा अप टू वर्कशीट 5 तक। ठीक है, 5 वर्कशीट तक मतलब 3 4 5 ये सारे सेम मेथड से चलेंगे बाय एलसीएम से। ठीक है, तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं, फिर हम उसके बाद एलसीएम मेथड सीखेंगे। इट्स वेरी इजी। ठीक है, अब हमारे पास आता है बेटा 1/2 और 1/4। अब इन दोनों में बड़ा कौन है कैसे पता लगाएं? कुछ नहीं करना, 1/2 लिख दिया, 1/4 लिख दिया। अब ये टर्म जाके इधर मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म जाके इधर मल्टीप्लाई होगी। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2। साइड में आप लिख भी लीजिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 और 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2। अब एक चीज बताओ मेरा बेटा, किसके सिर के ऊपर ज्यादा है? ये 4 है, ये 2 है, किसके सर पे ज्यादा बाहर है? 1/2 के ऊपर कौन है? 4 है। इसका मतलब ये टर्म क्या हो गई? बड़ी। तो हम लिख देना 1/2 और 1/4 किसके सर पे ज्यादा बाहर है? 4 इसके, इन दोनों के ऊपर है ना, तो 1/2 बड़ा हो गया तो इसकी साइड मुंह बड़ा आ गया। ठीक है ना, इसी मेथड। एक और करते हैं, 3/5 एंड 3/4 मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/5 3/4। क्लियर? ये जाके ये 5 था, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो जो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। क्लियर है? तो यहाँ पे साइड में लिख भी लो, 3 के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ? 4, तो आ गया 12, और इस 3 के साथ जाके कौन मल्टीप्लाई हुआ? 3 5 जा 15। अब बताइए किसके सर पे भार ज़्यादा है? मैं यहाँ लिख देती हूँ 3/5 और 3/4। किसके सर पे ज़्यादा भार है? 3/4 के ऊपर। कितना है? 12। तो ये 15, तो ये टर्म बड़ी हुई तो इसके साइड ग्रेटर देन का साइन, मतलब ये टर्म बड़ी है तो क्रोकोडाइल का माउथ इस साइड खोल दो। ठीक है, एक और कर लेते हैं, ये आपको और भी इजी लगेगा। अब जैसे यहाँ जैसे 9/10 और दूसरा 2/5। क्लियर है? 9/10 और 2/5। अब 5 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5 9 जा 45, 10 जाके इधर मल्टीप्लाई हुआ, 10 2 जा 20। क्लियर है? तो यहाँ पे भी लिख लेंगे हम क्या क्या मल्टीप्लाई। मैंने 9 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 45, और 2 को मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया? 10 के साथ, तो 2 10 जा 20। क्लियर है? तो दोनों में कौन बड़ा हुआ? तो देयरफॉर ये साइन देयरफॉर का। ठीक है मेरे पुत्र, 9/10 और 2/5। अब बताओ किसके सर पे ज़्यादा भार है? 2/5 या 9/10 के ऊपर? 9/10 के ऊपर। कितना है? 45। तो बड़ा कौन हो गया? 9/10। तो इसके साइड क्रोकोडाइल का माउथ खोल दिया मैंने। क्लियर मेरे बेटा? तो इस तरह से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इट्स वेरी इजी। एक और देख लेंगे करके, फिर से वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देती हूँ 4/9 और 5/18। अब 18 चला गया इधर और 9 चला गया इधर। 18 का टेबल 4 तक, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 72। 9 का टेबल 5 तक, 9 5 जा 45। किस किस को मल्टीप्लाई किया ये भी लिखना है ना, तो 4 मल्टीप्लाई को 18 से किया मैंने तो मुझे 72 मिला, और जब मैं 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिला? 45। तो दोनों में बड़ा कौन हो गया?
तो देयरफॉर 4/9 और सेकंड था 5/18। किसके सर पे ज़्यादा भार है, 4/9 या 5/18? 4/9 के ऊपर कितना है, 72। तो ये टर्म बढ़ी, तो इसकी साइड क्रोकोडाइल का माउथ खुल गया। ठीक है, अब वन मोर फिर से करेंगे एक और। यहाँ पे 3/5, 3/7, ये जाके इससे फाइट करेगा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 3 7 जा 21, 5 3 जा 15। कौन बड़ा हुआ बताइए ज़रा, पहले मल्टीप्लाई करो। 3 के साथ 7 मल्टीप्लाई हुआ तो 21 मिला, और यहाँ पे 5 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 15 मिला। तो कौन बड़ा हुआ दोनों में, तो देयरफॉर 3/5 या 3/7। अब बताइए किसके सर पे ज़्यादा भार है, 3/5 के ऊपर कितना है, 21। तो ये टर्म हमारी बड़ी हुई और इसके साइड क्रोकोडाइल का माउथ खुल गया। ठीक है मेरे बेटा, तो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये था मतलब जब भी आप कंपैरिजन करें, अगर सिंपल आपको क्वेश्चन आए कि कंपेयर, तो आपकी चॉइस है, या आप तो करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या आप करोगे बाय एलसीएम मेथड। बट अगर स्पेशली लिख के आया हुआ है कि कंपेयर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। या आएगा कि कंपेयर बाय एलसीएम मेथड, तो आपको एलसीएम मेथड ही करना पड़ेगा। ठीक है मेरे पुत्र, अब क्वेश्चन आया कंपेयर द फ्रैक्शन बाय टेकिंग द एलसीएम। अब मैं आपको एलसीएम मेथड सिखाऊंगी। ठीक है, सो मेरा बेटा अब हम क्या करेंगे कि बाय एलसीएम मेथड में हम क्या करते हैं कि पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे पहले हमारा टास्क होगा मेरा बेटा कि चेक करना है कि डिनोमिनेटर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं आप तब तक पता नहीं लगा सकते कि कौन सी टर्म बड़ी है और कौन सी टर्म छोटी है। तो पहला टास्क हमारा यही होता है कि इनके डिनोमिनेटर को मैंने सेम बनाना है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हम फटाफट से कर लेंगे कि कौन सी टर्म बड़ी है। पर लेकिन अगर इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो पहला टास्क हमारा यही है कि इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। और सेम कौन बनाता है, एलसीएम। कौन बनाता है, एलसीएम। तो हम ले लेंगे एलसीएम ऑफ 2 and 3। अब एक चीज़ और सीखना मेरा बेटा, मैंने आपको एलसीएम मेथड 2 टाइप से सिखाए थे, एक बाय मल्टीपल मेथड, एक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं आपको थर्ड मेथड सिखा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इजी है, जो आप अपनी नेक्स्ट क्लास में भी, जब भी आप कोई भी क्लास में जाओगे तो आप वही एलसीएम मेथड अप्लाई करते हो। ठीक है, वो क्या है, वो आपको मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। आपने कुछ नहीं करना मेरा बेटा, जब भी एलसीएम लेना है तो ऐसे एक लाइन लगा ली और यहाँ पे एक 2 था और डैश, डैश का मतलब है अलग अलग है दोनों, और ये 3, इसको माइनस मत समझना, ये 2-3 मतलब ये दोनों सेपरेट है। क्लियर है, देखो आपको यहाँ लिखा था ना, मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि 2 और 3, कि 2 and 3, 2 और 3 दो ही टर्म है, तो मैंने दोनों टर्म लिख दिया यहाँ पे, 2 और 3। अब आपने देखना है सबसे आगे कौन है, 2 है। तो अब जो टेबल होगा, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना। तो पहला नंबर क्या है, प्राइम। तो जो 2 है तो 2 प्राइम नंबर, तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब इस 2 से मैंने इस 2 को डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 पे मिला मुझे तो 1 आ गया। ठीक है, डैश डैश लगा दिया। अब 2 का टेबल जब तक 3 ना आ जाए, क्या 2 3 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 3 कहीं नहीं आया, तो मतलब 3 एज इट इज़। अगर ये डिवाइड नहीं करेगा तो ये एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा। और इसको आपने तब तक डिवाइड करना है जब तक आप 2 को 1 ना बना लो और 3 को भी 1 ना बना लो। अब 2 तो मेरा 1 बन गया, इसका मतलब ये फिनिश हो गया। कौन बचा, 3। अब 3 किसके टेबल में आता है, 3 के ही आता है, लिख दिया 3 यहाँ पे। ये तो फिनिश हो चुका है, 1 तो 1 एज इट इज़ ही आ जाएगा। डैश 3 ने 3 को डिवाइड किया, कितना है, 3 1 जा 3, 1, तो 1, दोनों फिनिश हो गए, 1 1 आ गए। तो अब आपने आगे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना, 2 × 3, तो मुझे मिल गया 2 × 3। ये था मेरे पास यहाँ पे 2 × 3, तो यहाँ लिख दूँगी मैं 2 × 3, तो 2 3 जा 6। एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब है इस 2 को भी मैंने 6 बनाना है और इस 3 को भी मैंने 6 बनाना है। एलसीएम बोलता है इन दोनों डिनोमिनेटर को क्या बनाओ, 6 बनाओ। तो पहला क्वेश्चन क्या आ गया मेरे पास, देखो पहली टर्म, इसके बाद हमारे को ये टर्म मिलती है 7/2, लिख दिया मैंने 7/2।
7/2। क्लियर है। अब मैंने कुछ नहीं करना है मेरा बेटा, आपने 2 का टेबल तब तक, डिनोमिनेटर को 6 बनाना है ना, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर ही लिए थे, डिनोमिनेटर को ही सेम करना है, तो मैंने डिनोमिनेटर का ही टेबल बोलना है। टेबल बोल लो चाहे डिवाइड कर लो। मैंने 2 का टेबल तब तक बोलूँगी जब तक मुझे 6 ना मिल जाए। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कितने पे मिला? 3 पे मिल रहा है, तो यहाँ पे 3। अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई नीचे किया तो मेरा बेटा ऊपर भी मुझे 3 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मेरे लिए इक्वल है। अगर मेरा एक फ्रेंड है उसको मैं चॉकलेट देती हूँ तो मेरे को दूसरे फ्रेंड को भी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी मेरा उतना ही फ्रेंड है। क्लियर है। तो सेम अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 3 से भी करना पड़ेगा। तो 7 3 ज़ा 21, 2 3 ज़ा 6, आगे 21 और 6। क्लियर। दूसरी टर्म क्या है हमारे पास? दूसरी टर्म थी मेरे पास 5/3। अब 5/3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 5/3। क्लियर। 5/3। अब किसको बनाना है? हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर का ही लिया है मैंने। तो मैंने क्या करना है, 3 का टेबल तब तक बोलना है जब तक मुझे 6 ना मिले, क्योंकि एलसीएम ने कहा था कि 6 बनाओ। तो 3 का 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कितने में मिला? 2 पे। तो अगर इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी करना ही पड़ेगा। समझ आई? दोनों ही मेरे फ्रेंड्स हैं। अब 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। यस। अब मुझे बताइए दोनों में कौन बड़ा है? 21/6 या 10/6? कौन बड़ा है दोनों में? ये तो 6 6 है, तो दोनों में बड़ा कौन है? 21। तो 21 की तरफ ग्रेटर देन। पर लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था? अब 21 किसके साथ था? 7/2 के साथ। तो 7/2। और 10 किसके साथ था? 5/3। तो दोनों में कौन बड़ा हुआ? 7/2 ग्रेटर। तो ये था आपका मेरा बेटा एलसीएम मेथड। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट समय मेरे बेटा 5/6 एंड 3/4। अब सबसे पहला टास्क क्या है? ये चेक द डिनोमिनेटर। सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करेंगे। ये भी 6 है, ये 4 है, क्या दोनों सेम है? नहीं। अगर दोनों सेम होते तो हमें एलसीएम की ज़रूरत ही नहीं थी, पर दोनों ही अलग अलग है, तो क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो ले लिया मैंने एलसीएम ऑफ 6 एंड 4। ठीक है, 6 लिख दिया। एलसीएम डिनोमिनेटर का ही लेते हैं, तो 6 लिख दिया और 4 लिख दिया। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। क्या 2 के टेबल में 6 आता है? यस। तो लिख दो 2। सबसे पहले हम आगे वाले चेक करेंगे। 2 से 6 को डिवाइड करो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कितने पे मिला? 3। क्लियर। डैश डैश। क्या 2 के टेबल में 4 आता है? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यस आता है। तो कितना आया? 2। क्लियर। नेक्स्ट। अब आगे क्या मिल गया मुझे? 3। 3 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। तो 3 1 ज़ा 3 डैश। क्या 3 के टेबल में 2 आता है? नहीं आता है, तो 2 एज इट इज़ ही आएगा। क्लियर। अब ये तो 1 बन गया, ये फिनिश हो गया। अब 2 को 1 बनाना, तो 2 किसके टेबल में आता है? 2 के। तो 2 के आता है, 1 तो फिनिश है, तो 1 एज इट इज़ ही आ जाएगा। 2 ने 2 को डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 1 पे मिला तो 1, दोनों 1 1, इसका मतलब फिनिश हो गए। तो क्या मिला मुझे? 2 × 3 × 2, तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो एलसीएम कितना आ गया? 12। अब ये एलसीएम बोलता है कि ये 6 का भी 12 बनाना है और 4 का भी 12 बनाना है, दोनों को ही 12 बनाना है। तो पहली टर्म क्या आ गई? 5/6। तो पहले हम 5/6 ले लेंगे, इसको 12 बनाना है ना। 5/6। अब 5/6 मतलब बनाना किसको है? डिनोमिनेटर को ही तो करना है। तो डी से मैंने क्या करना है? सॉरी, डिनोमिनेटर को मैंने, अब 6 है तो 6 का टेबल तब तक बोलना है जब तक 12 ना आ जाए। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, कितने पे मिला? 2। तो 2 यहाँ पे, तो ऑब्वियसली 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, राइट। नेक्स्ट। अब आए किसकी टर्न? दूसरी टर्म क्या थी? 3/4। मेरा बेटा दूसरी 3/4 थी, तो मैंने 3/4 ले ली। अब मैंने किसका टेबल बोलना है? हमेशा डिनोमिनेटर का ही बोलना है, ठीक है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर का ही एलसीएम लिया था। तो 3 का टेबल तब तो जब तक 12 ना मिल जाए। तो 3 1 ज़ा 4 का टेबल तब तक जब तक 12 ना मिल जाए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कितने पे मिला? 3। तो मैंने इसको 3 से किया, तो जब इसको 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करना है। तो कितना बन गया? 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। अब मुझे बताओ दोनों में कौन बड़ा? 9 बड़ा या 10? 10 बड़ा है, तो 10 किसका है? 5/6। तो 5/6। और दूसरा कौन? 9 किसका है? 3/4। तो दोनों में बड़ा कौन था? 10। तो 10 कौन था? 5/6। तो 5/6 की तरफ ग्रेटर देन का साइन।
ठीक है। तो ये था मेरा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 और रेस्ट ऑफ क्वेश्चन भी आपने इसी तरह से ही करने हैं। ठीक है, थैंक यू।